Good morning to you all, beta. Today we are going to start next topic from the chapter statistics, that is variance and standard deviation. Again, जैसे हम लोगों ने mean deviation about mean और mean deviation about median किया था, तो हम लोग variance और standard deviation किस लिए consider करते हैं? बेटा अगर आप लोगों को याद होगा mean deviation about mean and mean deviation about median जो है वो हमारे पास क्या होता था कि नेगेटिव टर्म्स भी आ सकती हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी आ सकती हैं, तो हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए मॉडुलस का साइन लेते थे टू रिमूव दैट डिफिकल्टी कि हम लोग मॉडुलस का साइन लेने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि सारी टर्म्स जो हमारे डिफरेंस आते हैं ना उनको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। नेचुरल सी बात है, स्क्वायर वाली टर्म्स सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी, तो वो जो टर्म्स स्क्वायर कर लेते हैं ना, स्क्वायर के फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास फिर से वेरिएशन आती है। अब जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है, अगर हम लोग मॉडुलस का साइन नहीं लेते तो मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बिकम्स इक्वल्स टू 0 सम ऑफ ऑल डेविएशंस। तो जो सम ऑफ डेविएशंस को हम लोग 0 को ओवरकम करने के लिए या मॉडुलस का साइन लेते हैं। इसी तरह से मॉडुलस का साइन अगर रिमूव करना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स कर लेते हैं। ठीक है जी। एंड स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स जो है वो हमारे पास इज नोन एज वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा, और वेरिएंस बेटा जो है वो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। ठीक है जी। अगर अनग्रुप्ड डाटा है, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला आता है बेटा, दिस फॉर्मूला इज समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हियर n इज सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर, हियर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा है, अलग अलग टर्म्स दी हुई होती हैं और अलग अलग टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम लोग पहले मीन फाइंड आउट करते हैं और मीन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग हर एक टर्म में से माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करने के बाद सारी टर्म्स का हम लोग सम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर उसको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएंस। ठीक है जी। अब वेरिएंस के बाद हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए आता है। ग्रुप्ड डाटा अगेन दो तरह का होता है बेटा, एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट डाटा एंड सेकंड वन इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, और बेटा दोनों के लिए हम लोग सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वैसे बुक में दो तीन फॉर्मूले हम लोगों को गिवन है, मैं सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर ही कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि दो तीन फॉर्मूले करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी लर्न करने के लिए। हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, दैट फॉर्मूला इज समेशन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय कैपिटल N अंडर रूट ऑफ, कैसे कर लेते हैं, अंडर रूट की बजाय सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं मैं, दिस इज समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस समेशन fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर। समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N and minus summation fi xi divided by capital N. Here capital N denotes the sum of all frequencies. यहाँ कई बुक में कैपिटल N की बजाय इस तरह से समेशन fi भी लिखा होता है। Understand? Summation fi xi whole square divided by capital N minus summation fi xi divided by N. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें समेशन fi xi over N मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये एक तरह से हमारे पास मीन होता है। क्या होता है, हमारे पास मीन होता है। और ये हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों को डाटा xi और fi की फॉर्म में गिवन होता है, एक कॉलम तो हम लोग बनाते हैं fi xi का, एक नया कॉलम बनाएंगे xi स्क्वायर का, मतलब यहाँ पे जो xi की टर्म्स हैं उन सब का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नया कॉलम बनाएंगे fi into xi स्क्वायर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी एक बार xi के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ लिखा जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी xi के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या है, समेशन fi xi होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन fi xi डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके साथ एक हम लोगों को शॉर्टकट मेथड भी किया होता है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस हो, शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप्ड डाटा। शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप
ग्रुप्ड डाटा पेज नंबर 381 आपकी बुक में लास्ट में बिल्कुल गिवन है। दिस इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर ओवर n स्क्वायर कैपिटल N into summation fi yi square minus summation fi yi whole square। बेटा वैसे इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में अगर लिखना है ना तो यहाँ देखिए ये n स्क्वायर को आप अंदर ले जाइए, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया h स्क्वायर इनटू समेशन fi yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। चेक कीजिए सेम इसके जैसा हो जाएगा। ये n स्क्वायर जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा समेशन fi yi डिवाइडेड बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर। ठीक है जी। Here capital N is sum of all frequencies और यहाँ पर जो ये हमारे पास h स्क्वायर है this is the width of class interval। जो h स्क्वायर है बेटा ये width of class interval होता है यहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो हम लोग width of class interval लगाते हैं। और उसके बाद बेटा यहाँ पर ये yi क्या होता है, yi is xi minus a divided by h। What is small a? Assumed mean। याद है 10th क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करते थे, सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। So these all are formulas for variance। अब इसके बाद अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट किया जाता है सिग्मा के साथ। बेटा अगर सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आप लोग वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। B2 से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा फाइंड आउट करना है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जो वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। सिमिलरली दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। सिमिलरली अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हैं तो यहाँ इसके ऊपर आप अंडर रूट का साइन लगा दीजिए। You can find out the standard deviation for grouped data in terms of class interval shortcut method के लिए। सिंपल सी बात है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडरस्टैंड? By applying these formulas we can find out the difference standard deviation and variance for the different data। Okay, so let us start exercise 15.2 based on these formulas। Now let us start 15.2 फर्स्ट क्वेश्चन। अब 15.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखिए अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है। हम लोगों को ये कहा गया फाइंड द मीन एंड वेरिएंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डाटा गिवन इज 6 7 10 and after that 12 13 4 8 and again 12। अब यहाँ बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस। अगर मीन ना भी कहा होता है इवन देन हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना ही पड़ना है, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला है xi minus x bar एंड x bar denotes the mean। चलिए स्टार्ट करते हैं। x bar is equals to, यहाँ पर देखते हैं 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12 divided by number of terms 1 2 3 4 5 6 7 8 8 number of terms है हमारे पास। So x bar will become equals to 13 23 35 48 52 60 and 72। 72 divided by 8 comes out to be 9। अब इसके बाद बेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं xi minus x bar का होल स्क्वायर। चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले xi this is 6 7 10 12 13 4 8 and again 12। next one is xi minus x bar फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ जी, xi minus x bar मेरे पास आया 9। so 6 minus 9 minus 3 minus 2 1 3 4 minus 5 minus 1 and again 3 and after that xi minus x bar का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। चलिए -3 का स्क्वायर 9 4 1 9 16 25 1 and 9। अब इसके बाद इसका सम फाइंड आउट करना है, समेशन xi minus x bar का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू 13 14 23 39 और ये आ गया 63 64 65 और 9 74।
13 14 और 9 23 39 39 और 20 59 plus 5 64 65 74. Therefore variance sigma square, वेरिएंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सिग्मा स्क्वायर लिख देते हो ऑब्वियसली बात है कि ये वेरिएंस की बात हो रही है. सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, इट विल बिकम 74 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8. नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड दैट इज 8. ठीक है जी. अब 74 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं बेटा ये आ जाता है 9.25. सो वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा 9.25. अब जो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का डिस्क्रीट डाटा का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, नोट कर लीजिए. वन मोर फॉर्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर दैट इज समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi ओवर n का होल स्क्वायर. इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास. एक फॉर्मूला तो मैंने लिखा है ना xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म. एक फॉर्मूला आप लोग ये भी लिख सकते हैं. सारे फॉर्मूले एक जैसे हो जाएंगे. पहले आप लोगों ने क्या करना है xi स्क्वायर, उसके बाद xi ओवर n का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्योंकि xi स्क्वायर गिवन है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात है, उस केस में हम लोगों को ये दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उस केस में हम लोगों को ये दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. ये तो पहला मेथड जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया. अब अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला जो दूसरा मैंने लिखवाया अभी उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास आता है xi स्क्वायर. चेक कीजिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है. xi स्क्वायर इज 36 49 100 144 169 16 64 एंड 144. ऐड कीजिए इसको बेटा, कितना आता है ऐड कीजिए. ये आपके पास हो जाएगा 100 200 और ये आपके पास 288 488. 488 में हम लोग अगर ये 65 ऐड करें, 488 प्लस 65 553. चेक करो जरा सम यही आता है. चेक कीजिए बेटा जी. करिए टोटल बेटा ये 722 आता है. 722. एंड 52 आ रहा है. चेक कीजिए बेटा आप लोग भी. सो मेक करेक्शन. जो इसका सम आता है 752. अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा हम लोगों ने सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 752 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 8 एंड दिस वाज 9 का होल स्क्वायर. चेक कीजिए आपका मीन यहां पर डायरेक्टली 9 का होल स्क्वायर आएगा. अब इस केस में आप लोगों को वो कॉलम xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So what this will become is equals to 752 over 8 minus 81 over 1. 8 कैरी ओवर आ जाता है. 752 माइनस ये आ जाएगा 648. और जब 752 648 माइनस करते हैं 104 अपॉन 8 आता है. ठीक है, 104 अपॉन 8. करिए जरा फाइंड आउट कितना आंसर आता है. बेटा करेक्शन करते हैं, यहाँ जो है 722 है. So it will be 722 here and 722 here. Now 648 722 में से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 74 अपॉन 8 आता है. चेक कर लीजिए वही आया हमारे पास 74 अपॉन 8 that is 9.25. Okay. Now in second question it is given that find out the mean and variance of first n natural number. अगर मैं वो पहले वाला फॉर्मूला 1/n समेशन xi माइनस x बार लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना. तो इसके लिए हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने किया वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लेट अस कंसीडर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर, लेट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर कौन से हैं 1 2 3 4 5 एंड so on up to n. ठीक है जी. n नेचुरल नंबर्स का हम लोगों ने लिख लिया है. we need to find out mean and variance of n natural number. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं mean x bar is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on plus n divided by n. और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बेटा इसको करने के दो तरीके होते हैं.
एक तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे पास एपी सीरीज बन रही है ऑफ n टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस 1, या तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला लगा लेते हैं, नहीं तो दो फार्मूले आप लोग कर लीजिएगा जो वैसे तो स्पेशल सीरीज में है, वो डिलीटेड टॉपिक है हमारे सिलेबस में से, लेकिन दो फार्मूले कर लीजिएगा। एक होता है समेशन n और एक होता है समेशन n स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। समेशन n का मतलब होता है बेटा जी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म। इसका फार्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, जनरल फार्मूला इसका। और उसके बाद सेकंड है समेशन n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। और वैसा इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो अब यहां से बेटा मीन कितना आ गया हमारे पास, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे एक n ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था। सो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम द मीन ऑफ दिस डाटा। अब इसके बाद वेरिएंस का फार्मूला देखिए, वेरिएंस होता है समेशन xi² डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। अब जो ये समेशन होता है बेटा, समेशन होता है i वेरीज फ्रॉम 1 to n, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर n पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे पिछले केस में हम लोगों को 8 गिवन था तो हम लोगों ने 8 नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेनी है, लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है तो आई विल कंसीडर इट एज n, दैट इज समेशन सिग्मा स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू समेशन n स्क्वायर। और यहाँ पे मैं n स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स है डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन n ओवर n का होल स्क्वायर। समेशन n मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसका फार्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, या अगर इसकी जगह पर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहते हो x बार का होल स्क्वायर तो भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करके और इसकी वैल्यू दोनों यही आनी है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6n माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद सिग्मा स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू, देखिए n + 1 दोनों में से कॉमन निकलता है, मैं n + 1 कॉमन बाहर भी लिख देता हूँ। अंदर मेरे पास क्या बचता है 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n + 1 डिवाइडेड बाय 4। चेक कीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आगे अगर आप लोग यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन टेक डायरेक्टली एलसीएम। दिस इज n + 1 इनटू एलसीएम बेटा 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 4n + 2, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया -3n - 3। So it will become equals to n + 1 into n - 1 divided by 12, and we know that a + b to a - b क्या होता है बेटा a² - b², so it will become n² - 1 divided by 12, and that is the variance for this data. This is mean, क्योंकि mean और variance दोनों निकालने को कहा है, so mean and variance of this data have been found. Okay, so beta that's all from my side. Remaining question we will discuss in the next lecture.